मोदी सरकार छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ सरकार कोनो मरने के लिए यहाँ छोड़ दिए गए। कौन मरने के लिए? सरकार, मोदी सरकार खूब बिक गया कहीं सुनाई आवाज तो नरेंद्र मोदी बेच दे रोड, दूसरा नहीं बेचे सके। नरेंद्र मोदी कंपनी को बेच दिया, बेच दिया है, उहुल बेच दिया रोड। रूल को पूरी तरह से रोंद चुकी है कंपनी, क्योंकि यह अडानी कंपनी है। अडानी कंपनी को किसका संरक्षण मिला है? तो सरकार का संरक्षण मिला है, बीजेपी नेताओं का संरक्षण मिला। उसमें लगा थे, खाना में भी जावा थे, रोड तक को बिक गए, हमन कति को लागो जब तो अडानी पहले बाद में ली से पहले दी मार हली से कंपनी ला, बाद में अडानी ले का हमारा कच्चा चुतिया बना दी। 90% विरोध हुआ है, उसके बावजूद प्लांट खोल के लोग बैठ गए हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, या एक ऐसे मुद्दे का पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहने की कोशिश कीजिएगा। एक ऐसा गांव है जो मोदी जी मतलब कहते हैं कि हमारा इंडिया जो है पूर्ण रूपेण डिजिटल हो चुका है। एक ऐसा गांव है जहां पर आपको डिजिटल इंडिया दिखाएंगे, डिजिटल इंडिया के हकीकत दिखाएंगे, जहां लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, मतलब यहाँ का हर चीज काली पड़ चुकी है। मतलब ये काला क्यों हुआ? और यहाँ के आदमी जो है तिल तिल मरने के लिए जो मतलब बेबस है। यहाँ के आदमियों का कहना है कि हम लोग जो मतलब जी नहीं पा रहे हैं सही से, श्वास लेने में दिक्कत आ रही है। हम लोगों को इससे अच्छा जो मतलब मौत के घाट ही उतार दिया जाए मोदी सरकार के द्वारा। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा उस कंपनी को एक बार जूम करके दिखाए। और इस कंपनी का नाम जो है अडानी कंपनी है। और इससे जो है लगातार जो है 24/7 आवर जो है इससे मतलब प्रदूषण निकलते रहता है। और प्रदूषण का आलम यह है कि जस्ट बगल में ही बस्ती है, और बस्ती में ढेर सारे लोग रहते हैं। अभी मतलब यहाँ पर जो महिलाएं हैं वे इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है इस कंपनी से। और यह लगातार विरोध भी कर रही है, ये लोग लगातार विरोध भी जता रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे मतलब इनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही है। नमस्कार, मोर नाम राजकुमारी ध्रुव है। मैं 20 वाट के पंच हूँ। हमारा तो ये दिक्कत है कि प्रदूषण के बारे में बोला था। प्रदूषण इतना है कि आप मन देख सकते हो, पानी देख सकते हो, पेड़ पौधा देख सकते हो। ये प्रदूषण पानी खेत में जाते, खेत के लाभ भी नहीं होए, धान भी अच्छा से ठीक से नहीं होवे। मतलब प्रदूषण आप लोग का पानी इतना दूषित हो चुका है कि मतलब हम देखे, और वीडियो पे दर्शक आप लोगों को बता देना चाहूंगा, पानी आप लोग का काला हो गया। और वही पानी जो इंडस्ट्री से निकलता है। हाँ, और वह हाँ बोलिए, उसी पानी में हम नहाते हैं। अगर नहीं नहाएंगे तो हम लोग पानी के लिए भी तिल तिल मरेंगे। बोर लेबिन वो भी पानी के कम हवे, बोर लेबिन में पानी भी नहीं आवे ठीक से। और जो पानी जाते है वही केमिकल पानी में हम नहाते, नहीं नहाबो तो हमारा मजबूरन में नहाए पड़ते हो पानी में। हाँ, जो धूल आते हैं उस धूल से हम खाना बनाते हैं, उसमें जाते हैं, कपड़े में भी जाते हैं, कपड़े में भी चिपक जाते हैं, घर अंदर भी जाते हैं, सोते हैं उस बिस्तर में भी जाते हैं, खाना वाना बर्तन वर्तन सब में जाते हैं, हर चीज में धुल जाते हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग मतलब आंदोलन किए थे इस इंडस्ट्री के खिलाफ? हाँ, हम लोग आंदोलन किए थे। 100 में 90% हम आंदोलन किए थे इस कंपनी के खिलाफ। कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, यहाँ जन सुनवाई भी किए हैं, नहीं सुने हमारे। नहीं, कोई नहीं सुने, कोई नहीं सुने। न गांव के सरपंच न पंच पिछले वर्ष, और अभी सरपंच हम लोग बनाए हैं, हमारे हिसाब से चलेगा सरपंच। तो इससे पहले भी आप लोग आवाज उठाए, इससे पहले भी रोड पर बैठे धरना प्रदर्शन किए, लेकिन कोई नहीं सुना? कोई नहीं सुना, आंदोलन किए हैं हम लोग, बहुत परेशानी है। जब कोई नहीं सुना, ना पुलिस ना प्रशासन कोई नहीं सुने हैं सर। हम लोग बहुत दिक्कत में है, हम लोग बहुत धूल मिट्टी खाते हैं। यहाँ तक कि हम हीरो कौन कहते हैं, अनूप शर्मा कर भी गए हम लोग, फिर भी नहीं सुने उन लोग। तो मतलब सरकार से भी गुहार लगाए आपके? भी गुहार लगाए, उनसे भी प्रार्थना किए, वो भी नहीं सुने। हम लोग को न मरने के लिए यहाँ छोड़ दिए गए हैं। कौन मरने के लिए? सरकार, मोदी सरकार। मोदी सरकार मरने के लिए छोड़। हाँ, पहले भी धरना प्रदर्शन किए। हाँ, सब कुछ किए हैं। मतलब इस कंपनी जब खुल रही थी तब भी प्रदर्शन किए, इस कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ा। आप लोग के प्रदर्शन के बावजूद भी ये कंपनी खुल गई। तो क्या आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम कंपनी ला शुरू से बोला था, हमारा कंपनी होना नहीं चाहिए हमारा रायखेड़ा पंचायत में, ऐसे करके यहाँ बोला था। अब बोला था धूल मिट्टी और बन गए तो काम मले ऐसे बोले, उहुम नहीं ले के लड़का घूमा थे बीच रोजगार में। जब भी 5 साल आते जिन सरपंच बनते वो काका तो लड़का लूहू बोला सरपंच चुन देते। आज सरपंच चुना जाते तन हमारे मन के कोई सुनई नहीं है, ओकर से ये कंपनी है बन के दिखावा। हाँ,
विरोध कर रहे हैं हमारा कंपनी का? धूल मिट्टी नहीं चाहिए, हमारा का कहते ये है गंदगी नहीं होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए कि बोले तो काम नहीं दी। अब गंदगी हमन खात हैं और काम ला बाहिर वाला करत है, ओकरे से ही हमन है ये ला विरोध करत है। सबसे मेन हमरे खेत बाड़ी निकले हम ही वाला काम में नहीं लेवत, धूल मिट्टी हमन खाता ना, सुपरवाइजर मन है दूसरा बैठ के काम लेवत। हाँ जरूरी है बनाना लोग लड़का हमारे गाँव डॉक्टर मास्टर नहीं है, ये हमारा सीधा पड़ते तो वो बिक कई सुनई आवा थे तो नरेंद्र मोदी बेच डरे रोड दूसरा नहीं बेचे सके। नरेंद्र मोदी कंपनी को बेच दिया, वो बेच दिया है, उहुल बेच दिया रोड ला, रोड कंपनी के अंदर चले गए अभी नहीं अंदर करे कर ही 2 दिन 4 दिन मत महीना दिन साल भर। नरेंद्र मोदी का कहना है कि मतलब कि हम विकसित भारत बना रहे हैं, हर लोग को रोजगार दे रहे हैं, हर लोग को अच्छा पानी दे रहे हैं। आप लोग को अच्छा पानी मिल रहा है पीने के? नहीं मिला थे नहवा था महिला में, अब पिया था अभी तरह तरह हो जाता पानी बार एक ठग बोर है चलते बिगड़ जाते तरह तरह और उतरिया में जा करिया करिया उफला है कोयला। हाँ जैसा कि आपने सुना कि यहाँ जो है ये महिलाएं इसलिए प्रदर्शन कर रही है, यहाँ पर इसलिए रोड पर उतारू है कि मैं जो है भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, उन पे बार बार आरोप लगता है। जितने भी मतलब आप देखिएगा विपक्ष के द्वारा भी आरोप लगाया जाता है कि अडानी को जो है मोदी सरकार का संरक्षण प्राप्त। मैं भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी मतलब सवाल करना चाहूंगा कि ये लोग जो आज तिल मरने के लिए जो है मतलब इसको आप छोड़ दिए। एक तरफ आप कहते हैं अपने भाषण में जो हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, दूसरी तरफ जो ये कंपनी जो देखिएगा कि यह कंपनी जो है लॉ एंड बेसिस पर देखा जाता है, यह कंपनी पूर्ण रूपेण गलत रूप से खड़ा है। मेरे कुछ सवाल है सरकार से, उनके अधिकारियों से, और यहाँ पर बीजेपी सरकार है उनसे भी। अगर आप में हिम्मत है तो आप इस सवाल का जवाब देकर दिखाइए। अगर अडानी कंपनी राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक के उल्लंघन करके गांव में धूल और कण फैला रही है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे बंद करने का आदेश क्यों नहीं दिया? क्या कंपनी को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? बताइए मोदी जी। और वहीं पर दूसरा सवाल अगर हम करें तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने से पहले गांव वाले की आपत्ति को क्यों नजरअंदाज किया गया? जैसा कि गांव वाले ने बताया, क्या कंपनी और अधिकारियों के बीच साठगांठ के सबूत को नहीं दर्शाता है क्या? जब गांव वाले प्रदूषण से त्रस्त है तो अडानी कंपनी को लगातार जो है कंसेंट टू ऑपरेट, जिसको सीटीओ बोला जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार देती है, वह कैसे मिल रहा है? कानून की बात की जाए तो अनुच्छेद 21 हर नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन का अधिकार देता है। फिर सरकार अडानी कंपनी को गांव वाले के स्वास्थ्य और उसके आजीविकाओं को नष्ट करने की खुली छूट क्यों दे रहा है? यह पूछते हैं हम मोदी सरकार पर एलिगेशन लगाते हैं, आप जवाब दीजिए इसका। जब बच्चे अस्थमा और बुजुर्ग बीमारियों से जूझ रहे हैं तो सरकार कंपनी के मुनाफे को जो जनता के जीवन के ऊपर क्यों रख रही है? वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31 के तहत अगर स्टेट पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड को प्रदूषणकारी इकाई को बंद करने का पूर्ण रूपेण खुली छूट है, अधिकार है, फिर भी यहाँ जो है सरकार जो है बीजेपी की है, वह इस कंपनी को क्यों नहीं बंद कर रही है? जब लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, उसको जो है केमिकल वाला पानी पीने के लिए जो है बाध्य किया जा रहा है, उसके अनाज लगातार नष्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उसको सुन क्यों नहीं रहा है? क्या सरकार कंपनी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है क्या? एनजीटी के स्टॉल कॉपर जैसे मामले में जो प्रदूषणकारी कंपनियों को जो है बंद करने का आदेश दिया गया, क्या ऐसे मामले में सरकार की चुप्पी नहीं दर्शाती है कि वो अडानी कंपनी का संरक्षण कर रही है? प्रदूषणकारी कंपनियों को गांव के इतने नजदीक अनुमति कैसे दी गई, यह सोचनीय बात है। जबकि जोनिंग नियम के अनुसार आवासीय क्षेत्र के पास ऐसी किसी भी इकाई को रोक लगाने का अधिनियम है। क्या अनुमति देने वाले अधिकारी का जांच होगा मोदी जी, बताइए? या सीबीईडीआई सिर्फ जो है विपक्ष को परेशान करने के लिए है? वहीं पर जो है मैं अडानी कंपनी से पूछना चाहूंगा, सरकार से पूछना चाहूंगा कि पर्यावरण ऑडिट का नवीनतम रिपोर्ट कहाँ है मोदी जी? इस कंपनी का नवीनतम रिपोर्ट कहाँ है? क्या सरकार इसे सार्वजनिक करने का जो है मतलब हिम्मत रखती है? क्या 56 इंच का सीना है आपके अंदर कि पर्यावरण ऑडिट जो है उसका नवीनतम रिपोर्ट आप जो है सार्वजनिक कर सके? आपके विपक्ष में जो कंपनी रहेगी उसका ऑडिट रिपोर्ट जो ऐसे सार्वजनिक कर दी जाती है, लेकिन इसका नवीनतम रिपोर्ट आज तक बना ही नहीं है। पिछले कई महीनों में अडानी कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई है गांव वाले के खिलाफ। क्या उन कार्रवाई पर क्या हुई? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या सरकार की मिली भगत को साबित नहीं करती है ये चीजें? कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री अगर लगाया जाता है किसी के भी द्वारा, तो वह जो है स्कूल और अस्पताल से जो है मतलब दूर बनना चाहिए। सख्त रूल है, हमारे भारतीय संविधान को उल्टा कर देखिए, उसमें सख्त रूल दिया गया कि स्कूल और अस्पताल से जो है दूर बनना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा भारत सरकार से, यहाँ के मंत्रियों से,
भाजपा का सरकार है यहाँ पर, मैं उन पर सवाल खड़ा करना चाहूंगा। यहाँ पर जो है मैं अनुज शर्मा जी से भी सवाल करना चाहूंगा कि आप किस विकास की बात करते हैं, आपकी सरकार किस विकास की बात करती है, आप बताइए। यहाँ पर आप संविधान का पेज उल्टा कर देखिए तो पूर्ण रूपेण उसमें लिखा हुआ है कि मतलब उसमें पूर्ण रूपेण लिखा हुआ है कि स्कूल से दूर हटकर, अस्पताल से दूर हटकर कोई भी इंडस्ट्री लगेगी तो यह जो आपके संरक्षण में, आपके सरकार के संरक्षण में जो यह कंपनी चल रही है। यहाँ पर लोग जो है तिल तिल मरने के लिए बाध्य है। एक बात बताइए कि आपके कंपनी के जस्ट बगल में स्कूल है कि नहीं? है स्कूल है। स्कूल है। सरकार का नियम है कि मतलब जो कोई भी स्कूल जो है इंडस्ट्री से अलग होकर रहेगा। कितना दूर है, मतलब ये जो कंपनी लगा है उससे स्कूल कितना दूर है? पास ही में है, बाउंड्री के पास ही में है, रोड का क्रॉस है, बगलेच में है। अच्छा, आपका गांव जो है कंपनी से कितना दूर पे है? पासेच में है, दूर नहीं है। दूर नहीं है। हाँ, मतलब 10 कदम के दूरी पर भी 10-5 कदम के गांव में ही कंपनी है, 10 है। कदम का भी दूरी नहीं है। हाँ, बीजेपी सरकार आप सुन लीजिए कि मतलब जो है जो भी रूल है, आप रूल को पूरी तरह से रोंद चुकी है कंपनी, क्योंकि यह अडानी कंपनी है। अडानी कंपनी को किसका संरक्षण मिला है? तो सरकार का संरक्षण मिला है, बीजेपी नेताओं का संरक्षण मिला है। पूरा दिक्कत होता है, मतलब आप लोग का बच्चा लोग बोलता होगा ना, कुछ दिक्कत होता है। सब दिक्कत होती सर, सांस ले में। अब कौन लड़का मतलब चश्मा उश्मा लगा थे, खाना में भी जावत है। रोड तक बिक गए, हमन कति कोती लाबो जाबो। इस पूरा लड़का मन हमारी स्कूल बाहरे जाते, डॉक्टर वाक्टर बर हमन बाहरे जाथन तो कहाँ कति कोती जाबो। रोड ह बिक गए तो लड़का मन का प्रॉब्लम होते कि का बतावन हमन। अच्छा, आप लोग इतना धरना प्रदर्शन किए, सब कुछ किए, कोई मीडिया नहीं आई दिखाने? नहीं, मीडिया कोई नहीं आया। देखिए कि ये कंपनी खुले हुए लगभग 3 महीने ही हुआ है। जो नया जो प्लांट बना है वो गांव वाले, रायखेड़ा भाटापारा वाले लोग सब खुल के विरोध किए हैं। विरोध करने के बावजूद, जन सुनवाई में विरोध करने के बावजूद 90% विरोध हुआ है। उसके बावजूद प्लांट खोल के इन लोग बैठ गए हैं। और यहाँ की सरकार भी वैसी है जो इनको समर्थन किया हुआ है, और समर्थन करने के बाद में प्लांट खुलवाने के लिए परमिशन दिया हुआ है। यहाँ जो मैं एक जनपद सदस्य हूँ, मेरे क्षेत्र में आता है भाटापारा, रायखेड़ा गांव। तो यहाँ भी मतलब इतना धूल, डस्ट, प्रदूषण कि लोग यहाँ ना खाना खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ है। अडानी कंपनी तुम होश में आओ,